सो गाइस तैयार हो जाओ 40,000 रुपए में जो भी अभी इस टाइम पे अवेलेबल लैपटॉप्स उन पे नजर डालने के लिए। कुछ लैपटॉप्स ऐसे भी हैं जिसमें भाई i7 मिल रहा है आपको। क्या उनमें आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, डे टू डे टास्क कर सकते हो, ये सारी चीजें जानेंगे एंड सारी बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो सबसे पहले MSI Modern 14 i7। अब ये i7 1255U CPU के साथ आता है। ये एक 10 कोर का CPU है। मैंने इस लैपटॉप को पर्सनली टेस्ट करके देख रखा है भाई। कैजुअल गेमिंग एडिटिंग आराम से हैंडल करता है, बट मेन बात है ये दिखता बहुत अच्छा है। 180 डिग्री हिंज के साथ आता है एंड फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज वाली, 45% NTSC के साथ आती है। नॉर्मल डिस्प्ले है, लेकिन इस प्राइस रेंज में बाकी जो ब्रांड डिस्प्ले देते हैं उनसे बेटर डिस्प्ले है ये फॉर श्योर। अगर हाँ आपको OLED डिस्प्ले मिलती है तो वो इससे बेटर रहेगी। बाकी 16 GB की इसमें आपको DDR4 रैम मिलती है एंड 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है। रैम को ये लोग बोल रहे हैं टेक्निकली कि आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको आप डेफिनेटली एक्सपैंड कर सकते हो एंड 512 GB की जो SSD इसको भी कर सकते हो। बाकी इसमें आपको Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जिसकी वजह से आप कैजुअल गेमिंग इसमें कर सकते हो। मैंने भाई GTA एंड वैलोरेंट दोनों खेल के देखा एंड ठीक ठाक FPS मिल गए जैसे एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में मिलने चाहिए। बाकी एडिटिंग आप अगर करना चाहते हो लाइक फुल HD वाली तो आप डेफिनेटली आराम से कर सकते हो इस लैपटॉप में एडिटिंग। बाकी अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूं तो ये 4 से 5 घंटे के बीच की बैटरी बैकअप दे देगा। फास्ट चार्जिंग इसमें मौजूद है एंड बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। और एक और चीज़, ये दिखने में भाई इस पूरे लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग लैपटॉप्स है फॉर श्योर। प्रोफेशनली भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कोडिंग एंड ऑफिस का काम ये इजीली हैंडल कर लेगा। बट क्या इसमें बेस्ट बैटरी बैकअप मिलती है इस पूरे लिस्ट की? द आंसर इज नो। आगे 1-2 लैपटॉप्स हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। फिर अगर दूसरे लैपटॉप पे नजर डालें, ये आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ Lenovo V15। इसमें Ryzen 7 का 7730U CPU मिल जाता है। अब जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ भाई, ये एक 8 कोर का CPU है एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल CPUs में से एक है, क्योंकि इसकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। अब देखो इसमें भी आपको 16 GB की रैम मिल जाती है एंड 512 GB की SSD मिल जाती है। रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, DDR4 रैम है, लेकिन SSD को डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिलता है। वैसे ये एक डील ब्रेकर होना नहीं चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भाई जुगाड़ से लाइफ टाइम के लिए आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी इसमें भी आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, बट ये IPS डिस्प्ले नहीं है, फुल HD डिस्प्ले है। लेकिन सो डिस्प्ले थोड़ी सी इसमें मैं बोलूँगा क्वालिटी कम है अगर मैं लास्ट लैपटॉप से कंपेयर करूँ। बाकी अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये ईजिली 5 घंटे की बैटरी बैकअप तो दे देगा, क्योंकि इसका जो CPU है वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट CPU है। मतलब Ryzen 7000 सीरीज का है भाई। बाकी अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की बात करोगे तो वेगा के ग्राफिक्स है, जिसमें अगेन छोटे मोटे गेम्स जैसे वैलोरेंट GTA आप कैजुअली आराम से खेल सकते हो। और ये लैपटॉप भी इजीली एडिटिंग हैंडल कर सकता है, कोडिंग भी हैंडल कर सकता है। अब देखो इसका एक और वेरिएंट है इंटेल में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारी स्पेसिफिकेशन सेम है जो MSI वाले की थी, बट उसमें i5 आता है एंड MSI वाले में i7 आता है, तो वो फर्क रहेगा। अगर आप MSI के साथ नहीं जाना चाहते हो और इंटेल का ही लैपटॉप चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिले, तो इसका इंटेल वाला वेरिएंट डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों एक ऐसे लैपटॉप के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैटरी बैकअप के लिए, अगर आप इसमें परफॉर्मेंस ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी। सो इसमें आप एडिटिंग गेमिंग नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपको अगर डे टू डे टास्क करना है, छोटा मोटा कोडिंग करना है, लाइक कॉलेज में गए हो, स्कूल में गए हो एंड आपको कोडिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, आपका फर्स्ट लैपटॉप है, लैपटॉप फास्ट होना चाहिए एंड जल्दी स्लो नहीं होना चाहिए, बैटरी बैकअप तगड़ी मिलनी चाहिए, ये वो लैपटॉप है जिसको आप 100% कंसिडर कर सकते हो। यह है Asus का Vivo Go 14। एक तो Go 14 मीन्स 14 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, IPS एंटी ग्लेयर फुल HD पैनल है एंड उसके साथ 7520U Ryzen 5 का मिलता है, जो कि एक 4 कोर का CPU है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, देख लो आप, ठीक है, 4 कोर का है। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी नहीं मिलती है, बट क्योंकि एक तो इसका जो CPU है काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है एंड दूसरी चीज़ DDR5 रैम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट कॉम्बो है, जिसकी वजह से आपका जो लैपटॉप है आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा। बाय द वे ऑफिस लाइफ टाइम के लिए है एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक मिल जाता है 1 साल के लिए। बाकी इसमें आपको बैटरी बैकअप 5 से 5.5 घंटे की ईजिली मिल जाएगी। इवन कुछ केसेस में 6 घंटे तक भी ये लैपटॉप बैटरी बैकअप खींच सकता है। तो देखो डे टू डे टास्क
इनिशियल लेवल की कोडिंग करनी है एंड एक अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, डिसेंट डिस्प्ले चाहिए, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी गेम्स एकदम बेसिक गेम्स खेल पाओगे, कैजुअल गेमिंग के लिए ये लैपटॉप नहीं बना है। अब देखो इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जो बेस्ट डिस्प्ले के साथ आता है। इससे अच्छा डिस्प्ले इस पूरे लिस्ट में नहीं है, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है Ryzen 5 वाला, लेकिन इसका Ryzen 3 वाला अवेलेबल है। तो इन दोनों के लिंक्स मैं दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। अगर सिर्फ डिस्प्ले और अच्छी बैटरी बैकअप के लिए आपको लैपटॉप ढूंढना है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। बढ़िया डील है ये, मतलब इस प्राइस में काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है ये दोनों के दोनों। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जो मैं डेफिनेटली इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहूँगा, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक है। मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, अगर आपको ये लैपटॉप मिलता है जस्ट गो फॉर इट। यह है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 2। कैजुअल गेमिंग एडिटिंग हैंडल कर सकते हो। i5 का 1235U CPU मिल जाता है, जो अगेन 10 कोर का ही CPU है। बाकी रैम वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे DDR4X रैम मिल जाती है इसमें। तो देखो हर चीज़ ये हैंडल कर सकता है लैपटॉप, बट ऑब्वियसली AAA टाइटल गेम्स नहीं हैंडल कर पाएगा। तो कोडिंग करनी हो, कैजुअल गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, दिस लैपटॉप कैन ईजिली हैंडल। एंड मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, तो बिल्ड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल दिखता है देन जस्ट गो फॉर इट। अब दोस्तों एक ही लैपटॉप है बस HP का, HP 15S। अब ये भी सेम i5 1235U के साथ आता है, जैसा कि बता चुका हूँ, 10 कोर वाला है। इसमें 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। रैम को आप 12 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन SSD को आप 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। बाकी 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है। बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एंड इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं इंटेल के। तो आप इसमें कैजुअल गेमिंग थोड़ी बहुत डेफिनेटली कर सकते हो, बट मोस्टली ये लैपटॉप भाई कोडिंग के लिए सजेस्ट करूंगा मैं। कोडिंग के लिए बढ़िया लैपटॉप है। ऑफिस के लिए पहला लैपटॉप ढूंढ रहे हो, कोडिंग करनी है आपको, मतलब इनिशियल टू मीडियम लेवल कोडिंग, ये लैपटॉप हैंडल कर सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड ऑफ HP। जिनको भाई HP के ब्रांड से प्यार है वो ये लैपटॉप 40,000 रुपए में आराम से ले सकते हो। एंड इसमें फास्ट चार्जिंग भी है, प्लस 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में मिल जाएगी। अब देखो डेल का भी लैपटॉप आता है, बट मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। एक तो उसकी प्राइस वैसे ही ज़्यादा है, एंड सेकेंड थिंग उसमें जो रैम मिलता है भाई वो 2600 मेगाहर्ट्ज का है, जो कि काफ़ी स्लो है। तो उससे अच्छा भाई HP वाला ले लो। एंड मैं तो बोलूँगा Lenovo और MSI वाले बेस्ट हैं इस पूरे लिस्ट में। अगर आपको सही में सबसे अच्छा लैपटॉप चाहिए, मैं बोलूँगा MSI वाला लो। जिनको लगता है भाई वो Tier 3-4 सिटीज़ में रहते हैं, उनके यहाँ पे MSI की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, तो वो लोग इग्नोर कर सकते हैं। वरना माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी MSI, देन Lenovo, एंड फिर उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लो। डिस्प्ले अगर देखना चाहते हो तो Asus वाले, एंड अगर आपको अच्छी बैटरी चाहिए देन अगेन Asus वाला जो बैटरी बैकअप के लिए स्पेसिफिकली बताया है। एंड अगर आपको ब्रांडेड चाहिए HP का, देन आप ये HP वाला कंसीडर कर सकते हो। सो दोस्तों यही थी पूरी लिस्ट। आई होप यू एंजॉयड द लिस्ट, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपका कोई भी फर्दर सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।